Let's start with higher order derivative. Higher order derivative. First point, अगर हमने लिखा मान लिया dy by dx, तो that will be differential coefficient of y with respect to x of order 1. ठीक है, इसको हम ऐसे लिखते हैं d कैपिटल Y. अगर हमने लिखा d2y by dx2, तो दिस इज नथिंग बट d dx ऑफ dy by dx. हमने dy by dx को एक बार और डिफरेंशिएट कर दिया और इसको हम बोलेंगे डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x. अब डिफरेंशियल कोफिशिएंट तो ये भी है और ये भी है, बस इसमें क्या हो जाएगा, ये ऑर्डर 2 का हो जाएगा, ऑफ ऑर्डर 2. इसको डिनोट करने के लिए हम ऐसे लिख सकते हैं d2y. ये ठीक है, d2y ये जो कैपिटल D है ये बेसिकली d dx के लिए यूज करते हैं. ये तो ऑलमोस्ट तुम्हारा कहीं पाला पड़ेगा ही इससे, ये ठीक है. बट व्हाट वी कैन हैव इज y डबल डैश. तो d2y by dx2 का मतलब क्या है, y डबल डैश है. ये ठीक है, थियोरेटिकली इट रिप्रेजेंट slope of the curve. Sorry, slope कहाँ से आ गया? Theoretically it represents concavity. Concavity of the curve. ये ठीक है, या फिर हम ऐसे बोलेंगे इट रिप्रेजेंट्स रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप. ठीक है, स्लोप dy by dx हो गया, उसका जो d dx है मतलब उसका रेट ऑफ चेंज हो गया, वो रिप्रेजेंट करेगा. बट उससे कोई हमें खास मतलब नहीं है, बस वी शुड अंडरस्टैंड कि अगर कॉन्केव अपवर्ड है तो y डबल डैश पॉजिटिव रहेगा. अगर कॉन्केव डाउनवर्ड है, अब वो चाहे ऐसे वाला हो चाहे ऐसे वाला हो, दोनों के लिए ही y डबल डैश नेगेटिव रहेगा. अब कॉन्केव अपवर्ड ऐसे हो चाहे ऐसे हो, दोनों के लिए ही y डबल डैश. देखो y डैश तो अलग अलग है, ये डिक्रीजिंग फंक्शन है तो इसके लिए तो y डैश नेगेटिव आएगा क्योंकि ये नीचे जा रहा है. ये ठीक है, ये दूसरे वाला फंक्शन जो है इंक्रीजिंग फंक्शन है ये वाला, तो इसके लिए y डैश पॉजिटिव होगा. बट बिकॉज दोनों कॉन्केव अपवर्ड है तो y डबल डैश तो पॉजिटिव ही आएगा. ठीक है, मतलब इसका मतलब क्या हो गया, कॉन्केव अपवर्ड के लिए y डबल डैश विल बी पॉजिटिव एंड कॉन्केव डाउनवर्ड के लिए y डबल डैश विल बी नेगेटिव. ठीक है, ये हो गया हमारा मतलब हायर ऑर्डर डेरिवेटिव का ना dy by dx, d2y by dx2. ऐसे अगर हम और हाई पे जाएं d3y by dx3, तो दिस इज नथिंग बट, इसको हम बोल सकते हैं कि dy by dx का सेकेंड डेरिवेटिव. ठीक है, या फिर हम ये बोल सकते हैं कि डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड डेरिवेटिव d2y by dx2 का d dx. ठीक है, ऑफ कोर्स y ट्रिपल डैश से डिनोट करेंगे या d3y भी लिख सकते हैं. एंड दिस इज इक्वल्स टू डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ y with respect to x of order 3. ठीक है, फिजिकली ये क्या रिप्रेजेंट करता है उसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है हमारे लिए. ठीक है, अब बोलने के लिए बोल सकते हैं कि जो dy by dx है उसका कॉन्केविटी बताता है. ठीक है, बट दैट डज नॉट मेक एनी सेंस हमारे लिए. मतलब कोई पूछेगा भी नहीं कि d3y by dx3 फिजिकली क्या रिप्रेजेंट करता है. ऐसी फोर्थ फिफ्थ आ जाएगा, nth डेरिवेटिव जो होगा dy अपॉन dxn, दिस विल बी d dx ऑफ n माइनस 1th डेरिवेटिव. ये ठीक है, या उल्टा बोल रहे हैं कि फर्स्ट डेरिवेटिव को n बार डिफरेंशिएट कर लिया ऑफ dy by dx. So this will be
y। अब डैश लगाने के लिए ऐसा तो नहीं है 1 2 3 4 ऐसे n डैश लगाएं, तो उसके लिए हम नोटेशन क्या यूज करते हैं कि ब्रैकेट में लिख लिया इसको, ठीक है, ब्रैकेट में लिख लिया इसको nth डेरिवेटिव को, विच इज इक्वल्स टू dny। ठीक है, ये हो गया nth डेरिवेटिव, ये तो हो गया फर्स्ट आर्टिकल। अब आएगा हमारे पास सेकेंड आर्टिकल, विच सेज, देखो फर्स्ट डेरिवेटिव में तो क्या था dy बाई डी एक्स एंड dx ओवर dy एक दूसरे का रेसिप्रोकल था, ठीक है, बट ये वाली जो चीज़ है वो फर्स्ट डेरिवेटिव में ही चलेगी, सेकंड थर्ड फोर्थ में इन सब में नहीं चलेगी, उसमें तो फॉर्मूला कॉम्प्लिकेटेड होगा, तो वही फॉर्मूला डिराइव करेंगे। ठीक है, तो क्या फॉर्मूला डिराइव करेंगे, अगर हम बोलें कि एक्सप्रेसिंग d2y बाई dx2 इन टर्म्स ऑफ, अच्छा ये जो d2y बाई dx2 ये डिफरेंशियल कोफिशिएंट है y का x के रेस्पेक्ट में, इन टर्म्स ऑफ डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ x। अब उल्टा बोलें कि x का डिफरेंशियल कोफिशिएंट y के रेस्पेक्ट में, इन टर्म्स ऑफ डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू y। ठीक है, तो देखो इसमें क्या क्या कॉन्सेप्ट यूज होगा। कॉन्सेप्ट 1 तो ये हो गया कि फर्स्ट डेरिवेटिव में कभी भी हमें अगर 1 का डेरिवेटिव 2 के रिस्पेक्ट में चाहिए या 2 का डेरिवेटिव 1 के रिस्पेक्ट में चाहिए तो तुरंत ही निकाल सकते हैं उसको पलट के। कॉन्सेप्ट 2 हम क्या यूज करेंगे कि हमें डिफरेंशिएशन ऑफ ऐसे कुछ भी लिखा है ये, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट वेरिएबल विल बी डिफरेंशिएशन ऑफ दिस विद रिस्पेक्ट टू, मतलब इसको फर्स्ट बोलने की बजाय ऐसे बोलते हैं ओल्ड वेरिएबल, ये ठीक है, ओल्ड, तो विल बी डेरिवेटिव ऑफ दिस जो भी लिखा है विद रिस्पेक्ट टू न्यू इनटू डेरिवेटिव ऑफ न्यू विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव ऑफ ओल्ड, ऐसे याद रखा बस। ठीक है, इन दो कॉन्सेप्ट्स का यूज करेंगे। ठीक है, अब हमने चालू किया, मान लिया d2y बाई dx2 लिखा है। अब मेरे को करना क्या है कि ये जो विद रिस्पेक्ट टू x लिखा है इसको हटा के विद रिस्पेक्ट टू y लाना है। तो पहले तो आपने इसको अलग अलग किया d dx dy बाई dx। ठीक है, तो ये जो लिखा है dy बाई dx ये मेरे को विद रिस्पेक्ट टू y चाहिए, मतलब d dy चाहिए, समथिंग का d dy। तो डिनोमिनेटर वाला जो dx है उसको हटा के dy पिक्चर बनाना है, कहने का मतलब ये है। तो देखो यहां पे dy पिक्चर में लाने के लिए तो हमने ये यूज किया, इसको बोल दिया ओल्ड, तो d ऑफ न्यू विच इज y। ठीक है, कुछ भी चीज, चलो एक बार तो ऐसे लिख लिया dx इंटू d न्यू ऑफ d ओल्ड विच इज x। ठीक है, एम हमने ध्यान में रखा कि यहाँ पे तो जो ये जो डेरिवेटिव लिखा है, ये जो डिफरेंशियल कोफिशिएंट लिखा है, ये विद रिस्पेक्ट टू x लिखा है, इसको सब जगह विद रिस्पेक्ट टू y कन्वर्ट करना है। तो ये कन्वर्ट हो गया, ये कन्वर्ट नहीं हुआ, ये कन्वर्ट नहीं हुआ, बट ये फर्स्ट डेरिवेटिव है तो इनको तो हम पलट के ही कन्वर्ट कर सकते हैं आराम से। फर्स्ट डेरिवेटिव मतलब कॉन्सेप्ट 1 लगेगा कि dy बाई dx एंड dx ओवर dy एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, तो सिंपली पलट सकते हैं। तो ये सही है, इन दोनों की जगह y चाहिए, तो दिस विल बी dy ऑफ dy बाई dx को हमने लिख लिया 1 अपॉन dx अपॉन dy। ये ठीक है, ये तो पहला हो गया, इनटू इस dy बाई dx की जगह लिख लिया 1 अपॉन dx अपॉन dy। ठीक है, अब आगे देखो ये तो ऐसी टर्म लिखा हुआ है, ये तो बेसिकली क्या बोला है कि जो भी अंदर उसको डिफरेंशिएट करो, तो हमने कर दिया भाई 1 अपॉन, इसको एक मिनट के लिए हम फंक्शन f मान लिया, तो ये लिखा है 1 अपॉन f का डेरिवेटिव y के रिस्पेक्ट में, तो चेन रूल लग जाएगा। 1 अपॉन f का डेरिवेटिव कितना होगा, माइनस 1 अपॉन f का स्क्वायर, ये तो 1 अपॉन x की वजह से हो गया डेरिवेटिव,
फिर जो f लिखा है इसका भी डिफरेंशिएट करेंगे। तो अब dx ओवर dy को डिफरेंशिएट किया तो वो कितना आ जाएगा, d2x अपॉन dy2। और एक ये लिखा है 1 अपॉन dx अपॉन dy। सो दिस इज इक्वल टू माइनस d2x अपॉन dy2 अपॉन dx ओवर dy का होल क्यूब। यही चाहिए था हमें, विद रिस्पेक्ट टू y चाहिए था, तो सब कुछ विद रिस्पेक्ट टू y आ गया। तो अब हमारा फाइनली फॉर्मूला क्या बना, d2y अपॉन dx2 इज इक्वल टू माइनस d2x अपॉन dy2 अपॉन dx अपॉन dy का होल क्यूब। ये हो गया d2x अपॉन dy2 हो गया, ये dx अपॉन dy का होल क्यूब हो गया। फर्स्ट डेरिवेटिव में तो क्या था कि dy बाई dx और dx ओवर dy एक दूसरे का रेसिप्रोकल था। यहाँ ऐसा नहीं हुआ कि d2y बाई dx2 और d2x बाई dy2 एक दूसरे का रेसिप्रोकल हो गया, नहीं, ये तो दोनों न्यूमरेटर में आ रहे हैं। ये ठीक है, मतलब ये भी साथ में याद रखना जरूरी है। इतना लिखाने के बाद भी बच्चे इस तरह की गलती करते रहते हैं। दिस इज नॉट 1 अपॉन d2x अपॉन dy2, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो d2y अपॉन dx2 को लिखेंगे माइनस d2x अपॉन dy2 अपॉन dx अपॉन dy का होल क्यूब। ये हो गया हमारा एक आर्टिकल कि d2y बाई dx2 को मतलब विद रिस्पेक्ट टू x को कन्वर्ट करके विद रिस्पेक्ट टू y कैसे लिखेंगे। ठीक है, ये हो गया। और इसमें नेक्स्ट क्या आ जाएगा, थर्ड पॉइंट इसी की लाइन पे dy बाई dx अगर फर्स्ट डेरिवेटिव में लिखा है तो इट कैन बी रिटन एज dy बाई dt अपॉन dx अपॉन dt। ठीक है, dy बाई dt अपॉन dx बाई dt, यह आ जाएगा dy बाई dx फर्स्ट डेरिवेटिव में। कॉन्सेप्ट 1 इसी को अब सेकेंड डेरिवेटिव में कन्वर्ट करेंगे। कॉन्सेप्ट 2 अपना वही है कि dy अपॉन डी ओल्ड बराबर dy अपॉन डी न्यू इंटू डी न्यू अपॉन डी ओल्ड, ऐसे करेंगे। इन दोनों कॉन्सेप्ट को यूज करके हम क्या करेंगे कि अगेन ये एक्सप्रेसिंग d2y by dx2 in terms of differential coefficients of x and y with respect to t। ये ठीक है, या with respect to पैरामीटर t। ठीक है, पैरामीटर t के रेस्पेक्ट में d2y बाई dx2 को लिखना। ठीक है, पहली बात तो अनलाइक फर्स्ट डेरिवेटिव में तो जैसे dy बाई dx चाहिए तो ऊपर वाले को अलग डिफरेंशिएट कर दिया t के रेस्पेक्ट में, नीचे वाले को अलग डिफरेंशिएट कर दिया, दोनों का रेशियो ले लिया। सेकंड डेरिवेटिव में ऐसा फॉर्मूला नहीं है। मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल तो आई शुड अंडरस्टैंड कि d2y बाई dx2 इज नॉट इक्वल्स टू d2y बाई dt2, ये ठीक है, एंड d2x बाई dt2। ऐसे नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, तो ऑब्वियस क्वेश्चन उठेगा क्यों कर सकते हैं भाई, ये कहाँ से आ गया। फर्स्ट डेरिवेटिव में तो ये जो फॉर्मूला है इसको हम प्रूव कर सकते हैं, सेकंड डेरिवेटिव में प्रूव करने चलोगे आएगा ही नहीं, फिर क्या आएगा, वही अब पढ़ाया जाएगा। ठीक है, चलो नए पेज पे चलते हैं। हाँ, तो अब शुरू करते हैं। d2y अपॉन dx2, ये हमें विद रिस्पेक्ट टू t चाहिए। ठीक है, जितने भी डिफरेंशियल कोफिशिएंट हैं जैसे dy बाई dx, ये दो जगह आ गया, एक ये और एक ये, दोनों विद रिस्पेक्ट टू t चाहिए। तो पहले हमने बाहर वाले को तो ऐसे रहने दिया, जो अंदर है ब्रैकेट के ये
ठीक है, ये तो डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x लिखा हुआ है। इसको अगर हमें t के रिस्पेक्ट में करना है तो फर्स्ट डेरिवेटिव तो बहुत सिंपल है, दिस इज dy बाई dt अपॉन dx ओवर dt। ठीक है, नाउ दिस इज इक्वल्स टू, इसको हमें डिफरेंशिएट करना है x के रिस्पेक्ट में। तो अगर इसमें ओल्ड बोलूं और नया मेरे को t चाहिए तो ठीक है, इसको नए वेरिएबल t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लो, फिर d न्यू अपॉन d ओल्ड ये कर लिया। तो इस x को हटाने की वजह से, इस x को हटाने की वजह से ये दोनों टर्म आ गए। अब यहां क्या आएगा, यहां आएगा dy बाई डी टी अपॉन डी एक्स बाई डी टी। ठीक है, ये बेसिकली f अपॉन जी हो गया। तो डी डी टी ऑफ f अपॉन जी विल बी, मतलब f अपॉन जी को डिफरेंशिएट किया तो न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट किया। अब अगर देखो dy बाई डी टी को t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है तो वो तो d2y बाई डी टी टू आ जाएगा इंटू डिनोमिनेटर dx बाई डी टी माइनस न्यूमरेटर एज इट इज dy बाई डी टी इंटू डिनोमिनेटर का सेकेंड डेरिवेटिव। तो dx बाई डी टी का सेकेंड डेरिवेटिव आ जाएगा d2x बाई डी टी टू होल डिवाइडेड बाई dx बाई डी टी का होल स्क्वायर। ये तो हो गया बेसिकली ये वाला। सब कुछ हमें क्या चाहिए था विद रिस्पेक्ट टू टी, मतलब सारे डिफरेंशियल कोफिशिएंट विद रिस्पेक्ट टू टी होने चाहिए। तो यहां तो सब कुछ सेट है, एवरीथिंग इज विद रिस्पेक्ट टू टी ओनली। डी टी ओवर डी एक्स जो है वो 1 अपॉन डी एक्स बाई डी टी हो जाएगा। ये भी अब विद रिस्पेक्ट टू टी हो गया। इसको और इसको मिला लिया तो जो हमारे पास नेट फॉर्मूला आया वो ये आ गया d2y बाई डी टी टू इंटू डी एक्स बाई डी टी माइनस dy बाई डी टी इंटू डी टू एक्स अपॉन डी टी टू होल डिवाइडेड बाई डी एक्स बाई डी टी का होल क्यूब। ठीक है, तो उसका मतलब क्या है, अब फॉर्मूला d2y बाई डी एक्स स्क्वायर है तो फर्स्ट डेरिवेटिव की तरह नहीं हो सकता कि ऊपर वाले को हम दो बार t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके लिखते हैं अपॉन नीचे वाला, ऐसे नहीं कर सकते। इतना बड़ा फॉर्मूला है कि d2y बाई डी टी टू, ठीक है, साथ में लिखो dx बाई डी टी माइनस d2x बाई डी टी टू इंटू dy बाई डी टी होल डिवाइडेड बाई dx बाई डी टी का होल क्यूब। ये फॉर्मूला है। ठीक है, इसको देखो कॉम्पैक्ट फॉर्म में हम ऐसे भी बोलते हैं कि अगर मान लिया डैश डी डी टी को रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब डैश डेरिवेटिव, डैश जो लगाया वो t का डेरिवेटिव है, t के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव है, तो इस फॉर्मूले को कॉम्पैक्ट फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं d2y बाई डी टी टू, मतलब t के रिस्पेक्ट में दो बार डिफरेंशिएट किया है तो ये हो गया y डबल डैश। ठीक है, फिर ये हो गया x डैश माइनस x डबल डैश y डैश अपॉन x डैश का क्यूब। ऐसे आ गया। ठीक है, इसको याद कर लिया ऑफ कोर्स। तो अब क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन 1, ये ठीक है, इसी के बेसिस पे हम पहले तो सीधा सीधा कर लेते हैं। लेट y बराबर टी स्क्वायर प्लस 4t प्लस 1 एंड x बराबर t रेस्ट पावर 4 प्लस 2t क्यूब प्लस 5 फाइंड d2y बाई dx2 एट t इज इक्वल्स टू 1। सोल्यूशन, सोल्यूशन क्या होगा, मतलब पहले y डैश t के रिस्पेक्ट में
वाई डैश कितना हो जाएगा, मतलब डी वाई बाई डी टी, इसको डिफ्रेंशिएट कर लिया 2t + 4, ठीक है। वाई डबल डैश कितना हो जाएगा, डी टू वाई बाई डी टी 2 कितना हो जाएगा 2, फिर ऐसी एक्स डैश कितना हो जाएगा 4t³ + 6t², एक्स डबल डैश 12t, ठीक है। तो x डैश जो है एट t = 1 कितना हो गया 10, x डबल डैश एट t = 1, इसमें 1 रखा तो ये कितना हो गया 24, ऐसे ही y डबल डैश एट t = 1 6 हो गया, y डबल डैश एट t = 1 2 हो गया, ठीक है। तो d2 y बाई dx2 कितना हो गया, y डबल डैश x डैश माइनस x डबल डैश y डैश अपॉन x डैश का क्यूब, दिस इज इक्वल टू y डबल डैश कितना हो गया 2, x डैश कितना हो गया 10, x डबल डैश 24 एंड y डैश इज 6 अपॉन x डैश का क्यूब, तो 10 का क्यूब, ऊपर नीचे 4 कैंसिल किया तो अगर 4 कैंसिल किया तो ये हो जाएगा 5 माइनस 4 कैंसिल किया तो ये हो जाएगा 36 अपॉन नीचे 250, तो हो जाएगा -31 अपॉन 250, ये आंसर आएगा। ठीक है, क्वेश्चन 2, लेट y बराबर 10t एंड x बराबर 1/t + 1, then find dqy upon dt³ at t = 1। आंसर x बराबर कितना है 1/t + 1, तो dx बाई dt कितना हो जाएगा, t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करें तो -1/t + 1 का होल स्क्वायर, ये हो गया। ठीक है, ये ठीक है, इट इज ठीक है। अब देखो y = क्या है 10t। अब ध्यान से देखना, हमें क्या करना है, x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है 3 बार। तो एक तो देखो आंसर ऑफ कोर्स हम ऐसे कर सकते हैं कि हम d2y बाई dx2 निकाल लें विद रिस्पेक्ट टू t वाले डिफरेंशियल कोफिशिएंट के फॉर्म में, फिर उसको एक बार और डिफरेंशिएट करें तो अपने आप आ जाएगा। एक तरीका तो ये हो गया। ठीक है, दूसरा तरीका क्या है कि हमने इसको x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, तो लेफ्ट हैंड साइड पे आ गया dy बाई dx, राइट हैंड साइड पे आ जाएगा 10t का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में, तो 10 का डिफरेंशिएशन हो जाएगा sec² इंटू t का डिफरेंशिएशन हो जाएगा dt बाई dx। तो यहां से अगर इसको हम पलट दें, फर्स्ट डेरिवेटिव में तो पलटना अलाउड है, तो यह आ जाएगा -t + 1 का होल स्क्वायर। तो dt बाई dx की जगह कितना लिख लिया, -t + 1 का होल स्क्वायर इंटू sec²t, ये आ गया। ठीक, ये क्या है dy बाई dx। ठीक है, तो अब हमने क्या किया, इसको एक बार और डिफरेंशिएट कर दिया x के रेस्पेक्ट में।
तो फिर हो गया ये d2y बाई dx2 इज इक्वल टू माइनस, अब इसको पहले t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लिया तो वो आ जाएगा ट्वाइस ऑफ t प्लस 1 इंटू सेक स्क्वायर टी प्लस, मतलब पहले तो इसको हम t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, t प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू 2 सेक टी, फिर सेक स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2 सेक टी आ जाएगा, फिर सेक टी का डिफरेंशिएशन सेक टी इंटू 10t, और हाँ ये तो हो गया इसका डेरिवेटिव, ये तो हो गया t के रिस्पेक्ट में इंटू t का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में dt अपॉन dx। अब dt अपॉन dx कितना है, माइनस, ये उठा के रख दिया तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो d2y बाई dx2 कितना हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया तो ये हो गया 2t प्लस 1 का होल क्यूब सेक स्क्वायर टी प्लस 2t प्लस 1 रेज़ टू 4 सेक स्क्वायर टी इंटू 10t। हमें चाहिए क्या था क्वेश्चन में, थर्ड डेरिवेटिव, डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब चाहिए t बराबर 1 पे, यहाँ तक आ गया। ऑफकोर्स t बराबर 1 अभी नहीं रखेंगे, ऐसे नहीं कि हम एक बार डिफरेंशिएट कर दें फिर t बराबर 1 रख दें और इसको 2 लिख दें, फिर तो गड़बड़ हो जाएगा, फिर उसका रोल ही खत्म हो जाएगा आगे डिफरेंशिएशन में। t बराबर 1 का मतलब पहले पूरा डिफरेंशिएट करके t के टर्म्स में निकालो, फिर जो आंसर आएगा उसमें 1 रखेंगे, तो इसको एक बार और डिफरेंशिएट कर दिया तो याद आएगा डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब इज इक्वल टू, इन दोनों जगह से 2 कॉमन, तो पहले तो t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लिया तो ये आ जाएगा 3 टाइम्स t प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू सेक स्क्वायर टी प्लस t प्लस 1 का होल क्यूब इंटू सेक स्क्वायर का डेरिवेटिव आएगा 2 सेक स्क्वायर टी इंटू 10t, इसका डेरिवेटिव आ जाएगा प्लस 4t प्लस 1 का क्यूब सेक स्क्वायर टी 10t प्लस t प्लस 1 रेशो 4 और इसका डेरिवेटिव फिर वही है सेक स्क्वायर टी को चाहो तो 1 प्लस 10 स्क्वायर लिख सकते हैं। अब 10t इंटू 10 क्यूब हो गया तो 10t का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, सेक स्क्वायर टी प्लस 10 क्यूब टी हो जाएगा 3 10 स्क्वायर टी इंटू सेक स्क्वायर टी। ठीक है, ये तो हो गया कितना, एक्स टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन इंटू डी टी अपॉन डी एक्स। ठीक है, विच इज अगेन माइनस, तो -2 3t प्लस 1 का होल स्क्वायर सेक स्क्वायर टी, मतलब यही जो ब्रैकेट में लिखा है ये पूरा लिख दिया, और इस डी टी बाई डी एक्स की जगह पे क्या लिखेंगे, -t प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो माइनस तो बाहर निकाल दिया, t प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो हमें चाहिए था डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब एट t बराबर 1, तो रख दिया 1 ट्वाइस ऑफ, देखो ये तो 3 इंटू 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर 4 सेक स्क्वायर 1 प्लस 2 1 प्लस 1 2 का क्यूब इज 8 सेक स्क्वायर 1 10 1 प्लस 4 ठीक, कुछ भी नहीं, वैल्यू 1 रखनी है बस, और ये फालतू की कैलकुलेशन होती रहेगी इतना, और लास्ट में जो बाहर लिखा है t प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो ये 4 आ जाएगा, इतना आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऑफकोर्स ये वाला क्वेश्चन एग्जाम पे तो आएगा नहीं, वो इतना बड़ा आंसर कैसे मैच कराएंगे, बट हाँ अगर हमने वैल्यू कुछ बेटर चूज की होती, मान लिया π/2 चूज किया होता, तो π/2 नहीं, सॉरी π/4 चूज किया होता, तो फिर ये tan 1 की वैल्यू अच्छी आती है, tan π/4 बना जाता है, sec √2 आ जाता, तो
वैल्यू सेलेक्ट किया था। द आइडिया वॉज कि अगर हमें y जो है वो t के टर्म्स में एक्सप्रेस कर रखा है, फिर भी हमें dy बाई डी एक्स चाहिए, तो हम इस तरह की कैलकुलेशन कर सकते हैं। वी शुड बी कंफर्टेबल विद दीज काइंड ऑफ कैलकुलेशंस, ये समझाया गया है। ठीक है, फिर और आगे चलते हैं। हाँ, डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स। जैसे मान लिया एफ इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव, हमने क्या होता है, क्या होगा, दिस इज इक्वल्स टू 1 अपॉन एफ डैश एफ इनवर्स एक्स, ये होता है। ठीक है, मतलब 1 अपॉन एफ डैश एक्स बोला और उसमें एक्स की जगह एफ इनवर्स एक्स दिया, ये होता है। अगर हम इसको एक बार और डिफ्रेंशिएट कर दें तो सेकेंड डेरिवेटिव एफ इनवर्स एक्स का क्या हो जाएगा। अच्छा, ये वाला जो फॉर्मूला कहाँ से आया, ये वाला फॉर्मूला तो इनवर्स में एक प्रॉपर्टी होता है एफ ऑफ एफ इनवर्स एक्स इज इक्वल्स टू एक्स, आइडेंटिकली इक्वल्स टू एक्स फॉर, मतलब इट इज आइडेंटिकली इक्वल्स टू एक्स फॉर ऑल एक्स वेर एवर फंक्शन इज डिफाइंड। अगर इसको हमने डिफरेंशिएट किया चेन रूल से, तो पहले बाहर f मिलेगा, उसका डेरिवेटिव f डैश f इनवर्स x, फिर अंदर कौन मिला, f इनवर्स x, उसका डेरिवेटिव बराबर राइट हैंड साइड पे x, उसका डेरिवेटिव 1। ठीक है, यहां से ये आ गया, इसको बस इधर ले गए इस वाले टर्म को, तो ये आ गया। अब इसको एक बार और डिफरेंशिएट किया, तो देखो डिफरेंशिएट कैसे करेंगे। चेन रूल है बेसिकली 1 अपॉन समथिंग, तो उसका डेरिवेटिव हो जाएगा 1 अपॉन जो भी लिखा है उसका होल स्क्वायर। ऐसा करने से तो ये 1 अपॉन एक्स की तरह डिफरेंशिएट हुआ। ठीक है, अब हमने क्या किया, चेन रूल से अंदर आए, कौन मिला, एफ डैश, तो उसका डेरिवेटिव एफ डबल डैश एफ इनवर्स एक्स, ये हुआ। फिर और अंदर आए तो एफ इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव, चेन रूल से एफ इनवर्स एक्स के डेरिवेटिव ये, तो एक और कितना आ जाएगा, एफ डैश एफ इनवर्स एक्स, ये हो जाएगा। ठीक है, दैट वुड मीन एफ इनवर्स एक्स का डबल डेरिवेटिव विल बी माइनस एफ डबल डैश एफ इनवर्स एक्स होल डिवाइडेड बाई एफ डैश ऑफ एफ इनवर्स एक्स का होल क्यूब, ये हो जाएगा। ठीक है, ये फॉर्मूला, इसको भी याद रखेंगे ऑफ कोर्स। एफ इनवर्स एक्स का सेकेंड डेरिवेटिव ये होगा। चलो अब और कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। क्वेश्चन 1, लेट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 एंड वाई वाई डबल डैश प्लस वाई डैश का स्क्वायर इज इक्वल टू लैम्डा, देन लैम्डा इज इक्वल टू व्हाट, ये क्वेश्चन है। तो सॉल्यूशन, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1, डिफ्रेंशिएट किया तो 2x प्लस 2y वाई डैश बराबर 0, डिफ्रेंशिएट करिए 2 तो कैंसिल कर सकते हैं, यहाँ से कितना आ गया, x प्लस वाई वाई डैश बराबर 0, फिर डिफ्रेंशिएट किया तो x का डेरिवेटिव 1 प्लस
वाई डैश का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, y इंटू वाई डैश का डैश y डबल डैश प्लस पहले वाले y का डैश इंटू वाई का डैश बराबर 0। ठीक है, तो ये वाला टर्म तो ये हो गया, ये टर्म ये हो गया, तो ऑफकोर्स 1 को उधर ले जाएं तो लैम्डा इज इक्वल टू -1 हो गया। ये तो वाई डबल डैश प्लस वाई डैश का स्क्वायर इज इक्वल टू -1 हो गया। तो हमारा आंसर कितना हो गया, लैम्डा इज इक्वल टू -1। ठीक है, प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, वेरी इजी क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 2, question number 2 says if x is equals to a t cube and y is equals to bt square, ठीक है, also let d cube y by dx cube is equals to अल्फा क्यूब b अपॉन बीटा क्यूब a इंटू टी रेस्ट पर 7, वेयर अल्फा कॉमा बीटा आर लीस्ट पॉसिबल नेचुरल नंबर्स, देन फाइंड अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकालनी। सोल्यूशन, थर्ड डेरिवेटिव पे पहुंचना है। अगेन x इज इक्वल टू ए टी क्यू, तो dx बाई डी टी कितना हो जाएगा, 3a स्क्वायर। ठीक है, y कितना लिखा है, बी टी स्क्वायर, x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया तो dy बाई डी एक्स विल बी 2bt इंटू डी टी ओवर डी एक्स। तो यहाँ से dt ओवर डी एक्स कितना हो जाएगा, 1/3a टी स्क्वायर, तो 2bt अपॉन डी टी ओवर डी एक्स हो गया 1/3a टी स्क्वायर, तो दिस इज 2b/3a इंटू 1/t। ठीक है, फिर वही क्वेश्चन है, सिमिलर क्वेश्चन है, बस कैलकुलेशन थोड़ा सा डिफरेंट फॉर्म का है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। d2y बाई डी एक्स टू एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, अब ये t का फंक्शन तो पहले इसको t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया तो 2b/3a, 1/t का डिफरेंशिएशन माइनस dt अपॉन 1/t का डेरिवेटिव -1/t स्क्वायर, और हमें करना x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन है तो dt/dx, मतलब 1/t को हमें डिफरेंशिएट x के रिस्पेक्ट में करना है, तो हमने एक नए वेरिएबल t के रिस्पेक्ट में कर लिया, फिर t को डिफरेंशिएट कर लिया x के रिस्पेक्ट में, और dt/dx की ये वैल्यू लाके रख दी यहाँ पे। सो दिस इज -2b/dt/dx ये कितना है, 3a स्क्वायर, तो 3a इंटू 3a कितना हो जाएगा, 9a स्क्वायर इंटू 1/t स्क्वायर, तो ये हो गया, और dt/dx से एक और t स्क्वायर रहेगा, तो 1/t⁴। हाँ, एंड एक बार और लास्ट टाइम x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया तो याद आएगा d3y बाई डी एक्स क्यूब इज इक्वल टू -2b/9a स्क्वायर, टी रेस्ट पर -4 लिखा है, उसका डेरिवेटिव तो -4/t⁵ इंटू dt/dx, तो माइनस प्लस 8b/9a स्क्वायर। ठीक है, 4 तो आएगा नहीं क्योंकि ये जो 4 है वो तो 2 में मिला दिया, और 1/t⁵ और dt/dx की वैल्यू यहाँ से 1/3a
टी स्क्वायर, ठीक है। सो दिस विल बी 8b अपॉन 9 इंटू 3a 27a³ इंटू t⁻⁷। ये आया हमारा नेट। अब देख लिया कंपेयर करके क्या क्या चाहिए। तो जो प्रूव करने के लिए बोला है α³ b वैसे क्या रहा है ba³ t⁻⁷, तो इसमें ba³ t⁻⁷ यह क्या, तो ऊपर लिखा है α³ अपॉन β³, तो अल्फा बराबर 2 हो गया और बीटा बराबर 3 हो गया। क्वेश्चन में क्या पूछा था, देन फाइंड अल्फा प्लस बीटा, तो वेरी इजी, अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा 2 + 3 = 5। ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, एक रिजल्ट फॉर हायर डेरिवेटिव। फर्स्ट इज, अगर मान लिया हमने साइन एक्स को डिफरेंशिएट किया एक बार तो कितना आ जाएगा कॉस एक्स। फिर मान लिया हमने साइन एक्स को डिफरेंशिएट किया 2 बार, तो पहली बार कॉस एक्स आएगा, फिर कॉस एक्स का जो डेरिवेटिव है वो माइनस साइन एक्स आएगा। फिर हमने साइन एक्स को डिफरेंशिएट किया 3 बार, तो पहले कॉस एक्स, फिर माइनस साइन एक्स, फिर माइनस साइन एक्स का डेरिवेटिव कितना आ गया कॉस एक्स। फिर हमने साइन एक्स को डिफरेंशिएट किया एक बार और 4th टाइम्स, तो अब माइनस कॉस एक्स का डेरिवेटिव कितना देगा साइन एक्स। ये जो साइन एक्स है अब ये वापस यही लौट आया जहां से हमने चालू किया था। उसका मतलब क्या है कि अगर हमने 4 बार डिफरेंशिएट किया तो वापस यहीं आ जाएंगे इसी साइन एक्स के पास, और फिर यही साइकिल रिपीट होना चालू हो जाएगा। ठीक है, तो इस बात को हम ऐसे लिख सकते हैं कि अगर हमने साइन एक्स को डिफरेंशिएट किया n टाइम्स, तो जो आंसर आएगा दैट विल बी cos nπ/2 प्लस एक्स। ये ठीक है, सॉरी cos नहीं साइन, हाँ जो आएगा वो आएगा साइन nπ/2 प्लस एक्स। अब इस फॉर्मूले से यू कैन वेरीफाई कि अगर हमने n का वैल्यू 1 रखा, मतलब एक ही बार डिफरेंशिएट किया, तो राइट हैंड साइड पे 1 रखेंगे तो ये π/2 हो जाएगा। π/2 हो जाएगा तो साइन π/2 प्लस एक्स कॉस एक्स होता है, तो ये मैच कर गया। अगर n का वैल्यू हमने इधर रखा 2 बार डिफरेंशिएट किया, तो राइट हैंड साइड पे 2 × π/2, ठीक है, विल बी पाई, तो साइन पाई प्लस एक्स विल बी माइनस साइन एक्स, तो ये मैच हो गया। फिर 3 रखेंगे तो 3π/2 प्लस एक्स, 3π/2 प्लस एक्स π/2 का ऑड मल्टीपल है तो साइन कॉस में कन्वर्ट होगा। 3π/2 प्लस एक्स कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा, 4th क्वाड्रेंट में, वहां पे साइन नेगेटिव होता है तो इसलिए माइनस कॉस एक्स। मतलब दिस यू कैन वेरीफाई। एक रिजल्ट तो ये हो गया। अब ऐसे रिजल्ट 2 कॉस के लिए आ जाएगा कि अगर हमने कॉस को डिफरेंशिएट किया n टाइम्स, तो जो आंसर आएगा वो आ जाएगा cos nπ/2 प्लस एक्स, ये आ जाएगा। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल लेट y इज इक्वल टू साइन एक्स, then find d11y/dx11 at x is equals to π/4। तो आंसर कितना हो जाएगा, मतलब d11y/dx11 का मतलब क्या है कि साइन एक्स को ही 11 बार डिफरेंशिएट किया है, सो दैट विल बी साइन 11 π/2 प्लस एक्स, दैट इज इक्वल्स टू 11 π/2, 11 कितना होगा, कौन से क्वाड्रेंट में एंगल जाएगा, अगर x एक्यूट है तो 11 π/2 में 11 यहाँ पे आएगा। क्यों, क्योंकि अगर 11 को हम 4 से डिवाइड करें तो 8 तो इसमें से निकल गया और 3 बचेगा रिमाइंडर, तो यहाँ पे आ गया प्लस x, मतलब
इस क्वाड्रेंट में जाएगा, वहाँ साइन नेगेटिव है तो माइनस कॉस एक्स। अब इसमें एक्स की पाई बाई 4 रख दिया तो साइन एक्स का 11th डेरिवेटिव विल बी इक्वल्स टू माइनस कॉस एक्स रख दिया तो माइनस 1/√2। ये आंसर हो गया। ठीक है, आगे चलते हैं। हाँ, नेक्स्ट रिजल्ट क्या है? रिजल्ट 3। मान लिया दो फंक्शन है f इंटू जी। ठीक है, उसको मान लिया हमने एक बार डिफरेंशिएट किया तो आ जाएगा f डैश जी प्लस जी डैश एफ। प्रोडक्ट रूल है, आराम से लग जाएगा। अगर हमने f इंटू जी को दो बार डिफरेंशिएट किया तो एक बार ये डिफरेंशिएट कर रखा है, एक बार और कर लें तो ऐसे आ जाएगा f डबल डैश जी, इसके ऊपर प्रोडक्ट फॉर्मूला लगाया प्लस f डैश जी डैश प्लस इसके ऊपर भी प्रोडक्ट फॉर्मूला लगाया जी डैश एफ डैश प्लस जी डबल डैश एफ। मतलब क्या आ गया? f डबल डैश जी प्लस ट्वाइस ऑफ f डैश जी डैश प्लस f जी डबल डैश, ये आ गया। ठीक है, दो बार अगर डिफरेंशिएट किया तो ऐसे 3 बार करें, 4 बार करें तो 5 बार डिफरेंशिएट किया तो ऐसे मैनुअली करना पड़ेगा 5 बार। अब मान लिया हमने बोला कि f इंटू जी को n बार डिफरेंशिएट किया तो उसका फॉर्मूला क्या है वो लिखा जा रहा है। तो दिस विल बी NC0 इंटू पहले वाले किसी भी एक का f ले लो चाहे g ले लो, उसका n बार डेरिवेटिव, ये पावर नहीं है, ये nth डेरिवेटिव है। ठीक है, उसका n बार डेरिवेटिव और दूसरे वाले का 0 बार डेरिवेटिव। 0 बार डेरिवेटिव मतलब एक बार भी नहीं है, प्लस फिर NC1 पहले वाले का n माइनस 1th टाइम डेरिवेटिव इंटू दूसरे वाले का एक बार डेरिवेटिव प्लस NC2 पहले वाले का n माइनस 2 टाइम्स डेरिवेटिव इंटू जी डबल डैश प्लस NC3 f ऑफ n माइनस 3 इंटू जी ट्रिपल डैश प्लस एंड सो ऑन, ऐसे चलता रहेगा। सेकेंड लास्ट टर्म आएगा NCn माइनस 1 पहले वाले का एक बार डेरिवेटिव दूसरे वाले g का n माइनस 1 बार प्लस लास्ट टर्म आ जाएगा NCn पहले वाले का 0 बार डेरिवेटिव। तो 0 बार डेरिवेटिव का मतलब ये नहीं कि f रेशो बार 0 हम 1 कर दें। 0 बार डेरिवेटिव का मतलब क्या कि हमने डिफरेंशिएट ही नहीं किया तो वो एज इट इज f ही लिखा रहेगा इनटू g का n बार डेरिवेटिव। तो ये आ गया। ठीक है, सो दिस इज द फॉर्मूला। ये हो गया हमारा फॉर्मूला। अब इसको करेंगे कैसे? मतलब कॉम्पैक्ट फॉर्म में इसको ऐसे ले सकते हैं, कुछ बायनोमियल की तरह ही दिखाई देगा वैसे, बट पावर की बजाय डेरिवेटिव आएगा। मतलब r बराबर 0 से लेके n तक, तो NCR इंटू पहले का n माइनस rth डेरिवेटिव दूसरे का rth डेरिवेटिव, ये फॉर्मूला है। ठीक है, इसमें देखो बच्चे कंफ्यूज कहाँ पे होते हैं, जो r बराबर 0 रखते हैं। r बराबर 0 रखने पे ये g रेज़ टू पावर 0 1 नहीं होगा, ये तो g का डेरिवेटिव हो गया 0 बार। 0 बार डेरिवेटिव होने का मतलब क्या है कि वो gx ही रहेगा। ठीक है, तो एग्जांपल ले लेते हैं। क्वेश्चन, लेट x रेज़ टू पावर 8 इंटू x प्लस 1 रेज़ टू पावर 5 फाइंड d4 upon dx4 fx evaluated at x is equals to 1। सही, मतलब 4 बार डिफरेंशिएट करके x is equals to 1 रख दिया। तो आंसर
d4 अपॉन dx4 ऑफ fx अगर 4 बार डिफरेंशिएट किया तो यह आ जाएगा 4c0 इंटू पहले वाले का 4 बार डिफरेंशिएशन, तो 8 7 6 5 इंटू एक्स रेस्ट पावर 4, ये हो गया इसका 4 बार डेरिवेटिव, इंटू दूसरे वाला x प्लस 1 रेस्ट पावर 5 एज इट इज, ठीक है, प्लस 4c1 इसका 3 बार डेरिवेटिव, तो 8, सही है, मतलब हम ऐसे कर सकते, इसको तो ऐसे लिख लिया, इसको डिफरेंशिएट किया 1 बार डेरिवेटिव, ठीक है, फिर 4c2 इसको 1 बार और डिफरेंशिएट किया 5 4 x प्लस 1 क्यूब, फिर 4c3 इसको 1 बार 5 4 3 x प्लस 1 का स्क्वायर, फिर प्लस 4c4 ये एज इट इज 5 4 3 2 x प्लस 1, ठीक है, प्लस बस 4 बार ही डिफरेंशिएट करना था तो ये हो गया, ठीक है। अच्छा, इस वाले केस में क्या होगा, x रेज़ टू पावर 8 ऐसे लिखा होगा क्योंकि इसमें ये 4 बार डिफरेंशिएट होगा, ये 0 बार होगा, फिर इसमें ये 1 बार होगा x रेज़ टू पावर 7, फिर उल्टा गया ये 2 बार होगा 8 इंटू 7 इंटू एक्स रेज़ टू पावर 6, यहाँ 3 बार होगा 8 7 6 एक्स रेज़ टू पावर 5, फिर यहाँ 4 बार होगा 3। अब इसमें हमने क्या किया कि x इज इक्वल टू 1 रख दिया, 1 रखने से कितना हो जाएगा, d4 dx4 ऑफ fx एट x इज इक्वल टू 1, बेसिकली हमें यही चाहिए, तो 4c0 कितना हो जाएगा 1, फिर 8 7 6 5 इंटू 1 और ये हो जाएगा 2 रेज़ टू पावर 5, प्लस 4c1 इज 4, 8 7 6 इंटू 1 इंटू 5 इंटू 2 रेज़ टू पावर 4, प्लस 4c2 कितना हो जाएगा 6 इंटू 8 7 1 इंटू 5 4 2 क्यूब, प्लस 4c3 इज 4 8 5 4 3 2 स्क्वायर, एंड at last will be 4c4 is 1 1 5 4 3 2 into 2, हाँ ये हो जाएगा। अब इसको कैलकुलेट कर लो तो हमारा कितना आ जाएगा आंसर, जो भी आना होगा वो आंसर आ जाएगा, ठीक है। और एक क्वेश्चन देख लिया, मान लिया मैं लिखा लेट y इज इक्वल टू एक्स क्यूब इंटू साइन पाई एक्स, then fine, हाँ d10 dx10 इंटू y एट x इज इक्वल टू 1, हमने 10 बार डिफरेंशिएट करना है, ठीक है, तो d10 अपॉन dx10 इंटू y इज इक्वल टू आ जाएगा 10c0, इसका 10 बार डेरिवेटिव, तो साइन कितना आ जाएगा, अगर इसको हमने 10 बार डिफरेंशिएट किया तो देखो हर बार डिफरेंशिएट करने पे एक पाई बाहर आएगा, पहली बात, और इसको
चलो क्वेश्चन में क्या करते हैं, साइन एक्स ही कर देते हैं, साइन एक्स ही है। अब डिफ्रेंशिएट किया, अगर इसको 10 बार डिफ्रेंशिएट किया तो जो हमने फॉर्मूला बताया था ना कि साइन एक्स को n बार डिफ्रेंशिएट करने का फॉर्मूला क्या है, वो होता है साइन n पाई बाई 2 प्लस एक्स। तो अगर n का वैल्यू 10 रखा तो 10 पाई बाई 2 मतलब 5 पाई प्लस एक्स, तो वो हो जाएगा माइनस साइन एक्स, ठीक है, इंटू एक्स क्यूब एज इट इज। फिर आ जाएगा टेन सी 1 इंटू 9 बार डिफ्रेंशिएट किया तो माइनस साइन एक्स कहाँ से आया होगा, कॉस एक्स से। तो कॉस एक्स 9 पाई बाई 2, ठीक है, इंटू ये आ जाएगा 3x स्क्वायर। फिर टेन सी 2 इंटू कॉस एक्स का डेरिवेटिव कहाँ से आया होगा, साइन एक्स इंटू 6x, ठीक है। फिर टेन सी 3 इंटू साइन एक्स कहाँ से आया होगा, किसको डिफ्रेंशिएट करके, माइनस कॉस एक्स इंटू 6x का डेरिवेटिव 6, प्लस इसके आगे क्या होगा कि ये वाला जो डेरिवेटिव है वो लगातार जीरो आता चला जाएगा, तो आगे के सारे टर्म खत्म, तो बस इतने ही टर्म रहेंगे। तो d10 y अपॉन dx10 अगर हमने x बराबर 1 पे कैलकुलेट किया, अब आ जाएगा 10 से 0 तो 1 होता है, ये हो गया माइनस साइन 1 इंटू ये 1 हो गया, प्लस 10 सी 1 तो 10 हो गया, कॉस 1 इंटू 3, 10 सी 2 45 साइन 1 इंटू 6, प्लस 10 सी 3 कितनी हो जाएगा, 10 9 8 बटे 6 इंटू 6 इंटू माइनस कॉस 1, 6 कैंसिल। तो साइन 1 और कॉस 1 वाले ही टर्म आने, तो वो कैलकुलेट कर लिया। फिर 45 इंटू 6 मतलब 269 इंटू साइन 1, और कॉस 1 के साथ आ जाएगा 10 और 3 30 अगर कॉमन लिया, चौबीस और 1 25, ये आ जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। सो दिस इज द वैल्यू। तो ये हमारा हो गया कि एक फंक्शन का अगर हमें कॉन्टिन्यूसली हायर डेरिवेटिव चाहिए तो उसको कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं। तो ये वही चीज आ गई।